वरना किडनैप किए हुए बच्चे इतनी जल्दी और इतनी आसानी से नहीं मिलते। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई? तुम्हारी खामोशी से ये साफ जाहिर होता है कि वरुण को तुम दोनों ने ही किडनैप कराया था। अगर ऐसा नहीं है तो सतीश, विनोद और माधुरी भी तो वरुण को ढूंढने गए, उन्हें क्यों नहीं मिला वरुण? अपनी बकवास बंद करो धर्मेश। यहाँ तुम्हारी बातों पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि अर्चना और मानव ऐसा कर भी नहीं सकते। एक तुम ही हो कि लेकिन तुम तो जेल में थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? भाई मैं जेल से भाग कर नहीं आया, जमानत पर छूट कर आया। यहाँ किसी को मेरी बात पर यकीन हो या ना हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी के मेरी बात पर विश्वास ना करने से ये बात झुटलाई नहीं जा सकती कि वरुण को अर्चना और मानव ने ही किडनैप कराया। अच्छा, हमारी प्रॉब्लम क्या है पहले ये डिसाइड कर। हमारी प्रॉब्लम ये है कि वरुण को मैंने और अर्चना ने ढूंढा, या फिर तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि इतनी जल्दी ढूंढ लिया, या फिर तुम इस बात से चिढ़ रहे हो कि जिस इंसान को तुमने पैसे दिए थे किडनैप कराने के लिए, वो इतना निकम्मा निकला कि एक बच्चे को भी थोड़ी देर तक संभाल नहीं पाया। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मुझे भी तसल्ली हो जाएगी और तुम्हें भी तुम्हारी सच्चाई साबित करने का मौका मिल जाएगा। बुलाओ उसे। कल क्या नहीं आ सकता, मैं उसे बहुत सालों बाद मिला हूं और मुझे नहीं पता वो अभी कहाँ है, और मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। उसको ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है मानव? जब तुम वरुण को बिना किसी क्लू के 10 मिनट में ढूंढ कर ला सकते हो, तिलक को तो ढूंढ ही सकते हो। बुलाओ उसे, हम इंतजार करते हैं। ये धर्मेश तो बड़ी चालू चीज है। मानव और अर्चना की बोलती ही बंद कर दी इसने। क्या बुरे फंसे हैं दोनों। वाह धर्मेश वाह, तुम्हें तो मानना पड़ेगा। धर्मेश प्लीज बंद करो अपना ये झूठा तमाशा। माना कि अभी ताई और जीजू अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सही हो। और तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ताई और जीजू ने वरुण को किडनैप किया है? वैशाली सही कह रही है। रमेश की बातों पर विश्वास करके कोई फायदा नहीं है। हम सब जानते हैं धर्मेश कैसा है, मानो अर्चना कैसे हैं, कौन सही है कौन गलत है। सही कहा मानो ने कि उसको वरुण को किडनैप करके क्या फायदा, क्या मिलने वाला उसे। अर्चना एक ऐसी इंसान है जिसने आज तक माधुरी को, वरुण को बहुत अच्छे से रखा है, उनका ख्याल रखा है। इसलिए अर्चना पर शक करने की कोई वजह नहीं है। वजह है सतीश, क्योंकि अर्चना नहीं चाहती है कि मैं माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये देश छोड़कर चला जाऊं। ये क्या कह रहे हो तुम धर्मेश? बिल्कुल सही कह रहा हूं। लगता है अर्चना ने ये बात तुम्हें अब तक नहीं बताई। ओह, आई एम सॉरी। मुझे लगा अर्चना ने ये बात आप लोगों को बता दी होगी। खैर जाने दीजिए, छोड़िए। देखो मैंने जो कुछ भी अभी कहा आप सब भूल जाइए। शैली, मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे। तुम्हारा और मेरा रिश्ता फिर से कभी नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए मैं तुमसे दूर रहकर अपने आप को सजा देना चाहता हूँ। मैंने ये बात जब माधुरी को बताई थी तो अर्चना वहीं मौजूद थी। पता नहीं उसने तुम्हें ये बात क्यों नहीं बताई। शायद वो नहीं चाहती कि मैं अपनी गलतियां सुधारूं। अपनी बकवास बंद करो। क्यों, क्या गलत कह रहा हूं? जब मैं माधुरी को ये बात बता रहा था तुम वहां नहीं थी? हाँ मैं वहाँ थी, लेकिन कुछ नहीं। मैंने तुम्हें ये बात बताई, लेकिन तुमने ये बात वैशाली से छुपाई। क्यों? ये हमारे बीच सिर्फ दरार डालने की कोशिश करा और कुछ नहीं। तो इसकी बात प्लीज, तूने मुझसे ये बात क्यों छुपा? क्या हुआ? चुप क्यों? जवाब दो। मैं जानता हूं तुम्हारे पास इस बात का कोई जवाब नहीं।
खैर, मुझे इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो गया। मुझे मेरा बेटा मिल गया, मेरी खुशी मिल गई। अब मैं माधुरी और वरुण के साथ हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा। चलो माधुरी। इस वक्त यहाँ से चले जाने में ही समझदारी होगी, नहीं तो मुझे लेकर अर्चना और वैशाली में वापस झगड़ा हो जाएगा। मैं यहाँ नहीं होंगी तो कम से कम वो अपनी गलतफहमियां सॉल्व तो कर पाएंगी। वैशु, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मेरी बात का यकीन मान, मेरा इरादा तुझे दुख पहुंचाने का नहीं था। मैं जानती थी कि अगर तुझे धर्मेश की कोई भी बात पता चलेगी तो तुझे तकलीफ होगी। ताई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि धर्मेश क्या करने वाला। अरे मैं तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि वो माधुरी को छोड़कर मेरे पास आए या मुझे छोड़कर माधुरी के पास जाए। मानव, क्या सोच रहे हो? मैं सोच रहा हूँ कि कुछ महीने पहले हमने जहाँ से शुरुआत की थी आज फिर वहीं पहुँच गए। मुझे लग रहा है मैं जिंदगी में आगे ही नहीं बढ़ रहा। मानव, मुझे पूरा विश्वास है कि इस घर में हमारा पहला कदम हमारी जिंदगी की नई शुरुआत करेगा, पक्का। अरे ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये सब छोड़ो, मैं ये सब कर लूंगा। क्या तुम्हें याद नहीं कैरी? तुम्हें ये सब काम नहीं करना है, मैं कर लूंगा, टेंशन मत लो। मानव, लेकिन आप सब ये करेंगे तो मैं बैठी रहूंगी क्या? हाँ, तुम बैठी रहोगी। लेकिन मानव... एक मिनट देखो, ये जो हमारा होने वाला बच्चा है ना, ये हमारी जिंदगी है और इसको लेके मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। ठीक है, इधर आओ। मानव, क्या कर... पे बैठो। गंदा है लेकिन कोई बात नहीं, बैठ के आराम से देखो, मैं पूरी सफाई कर देता हूँ। आसमान में जब तक सितारे रहेंगे, हम एक दूसरे के सहारे रहेंगे। नजदीकियाँ क्या हो दूरियाँ, बस प्यार ही रहेगा दरमियाँ। नहीं धूप का ठंडी छाया देगा हरदम। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। पवित्र रिश्ता, पवित्र रिश्ता, तेरे मेरे मन का। हाँ, नहीं करती मैं तुमसे प्यार, और ना ही तुम्हारे साथ कोई रिश्ता रखना चाहती हूँ। तुम प्लीज मुझे तलाक दे दो और वैशाली का सहारा बनो। वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो अपनी जिंदगी अकेले काट सके। माधुरी, तुम वैशाली को छोड़ो, तुम अपने बारे में बात करो। अगर तुम्हें मेरे साथ नहीं आना है मत आओ, कोई बात नहीं। लेकिन प्लीज मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है ये मुझे तय कर दो। माधुरी, मैं सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ आया हूँ और तुम मुझे ये कह रही हो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती, और उन लोगों की खातिर तुम मुझसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हो जिन्होंने हमारे बच्चे को किडनैप किया, जो ये कभी नहीं चाहते कि हमारा परिवार बसे। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि उन लोगों के साथ साथ तुम भी मुझे गलत समझ रही हो। क्या कहा तुमने?
बाबा ने पेपर्स देने के लिए मना कर दिया है। विनोद, जब तुम उनसे बात कर रहे थे तब आई थी ना वहां पर, उन्होंने कुछ नहीं कहा बाबा से। और बाय द वे, ये बात कब की है? हफ्ते भर पहले की। हफ्ता भर पहले की? और तुम मुझे आज बता रहे हो? अरे मंजू, मुझे लगा कि आज नहीं तो कल मैं बाबा को मना लूंगा, लेकिन बाबा हैं ना तो मेरी बात सुन रहे हैं और ना ही समझ रहे हैं। और मंजू, वैसे भी मैं बाबा के ऊपर जोर जबरदस्ती नहीं करना चाहता। आजकल उनकी तबीयत वैसे भी अच्छी नहीं रहती है, पूरा दिन थके थके से रहते हैं, बात करते करते सो जाते हैं, और ऐसे में उन्हें टेंशन देना मुझे ठीक नहीं लग रहा मंजू। मुझे ठीक नहीं लगता विनोद। बिना इतनी रात गए बाबा इस तरह चोरी छुपे कहाँ जा रहे हैं? कुछ न कुछ तो गड़बड़ है मंजू, पता तो लगाना ही होगा। आखिर हमारा मकान हो ही गया, फिर एक नई दुनिया, एक नया सफर। लेकिन इस बार ये सफर कुछ अलग होगा। इस बार हम 3 होंगे, तुम, मैं और हमारा बच्चा। हाँ माना, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ ना। लेकिन ये सब पाने के लिए बहुत कीमत चुकानी पड़ी हमें। इतना कि खुशी का एहसास भी ठीक से महसूस नहीं हो रहा। क्या हुआ माना, ऐसे क्यों कह रहे? तुम्हें देखो ना, कितने सारे रिश्ते पीछे ही छूट गए। पहले आई, फिर वैशाली गुस्सा हो गई, फिर अजीत। अजीत? आपकी उसके साथ जो अनबन हुई थी वो अभी तक खत्म नहीं हुई? अब दोस्ती भी नहीं रही। लेकिन माना, अपनी गलती मान ही नहीं रहा, और उसको लगता ही नहीं कि उसने कुछ गलती की। मुझ पे ही गुस्सा हो रहा था। और तुम जानती हो मैं गलत इंसान का साथ नहीं दे सकता, चाहे वो मेरे रिश्ते का ही क्यों ना। इसलिए अब दोस्ती भी नहीं रही। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बताता तो तुम्हें टेंशन होती, और उसका सीधा असर तुम्हारी सेहत पे होता। और तुम जानती हो ना अर्चना, हमारा ये आने वाला बच्चा कितना इंपॉर्टेंट है। वो हमारी उम्मीद है, हमारी खुशी, हमारा भविष्य, सब कुछ। शायद जितना कुछ खोया है हमने, उस सब को पाने का एक जरिया, एक आशा है। हम उसकी नजरों से फिर से एक बार दुनिया देखेंगे, और इस बार ये दुनिया बहुत खूबसूरत होगी देखना। इसलिए अब तुम्हें बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है और अपनी सेहत का ख्याल रखना है। कॉफी। कॉन्ग्रेचुलेशन सतीश। किस लिए? मैंने सुना तुमने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। मैंने? नहीं तो क्यों? नहीं, कब से मैं देख रही हूँ तुम ख्यालों में खोए हुए हो, सोच में डूबे हुए हो। जनरली राइटर्स इसी तरह होते हैं, तो मुझे लगा तुमने अपना बिजनेस छोड़ के राइटिंग करना शुरू कर दिया। नहीं, फिलहाल तो ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फिर क्या बात है, क्या सोच रहे हो तुम? मैं धर्मेश के बारे में सोच रहा था। अच्छी खासी जिंदगी थी, इतना प्यार करने वाली पत्नी थी, काम अच्छा चल रहा था, करियर सेट था। एक इंसान लाइफ में और क्या चाहता? इतना सब कुछ होने के बावजूद क्या जरूरत थी उसको ऐसा करने की? अपने ही हाथों अपनी जिंदगी खराब कर दी। छोड़ो ना, ये कभी ना खत्म होने वाला टॉपिक है, और हम जितना सोचेंगे तकलीफ हमें ही होगी। उससे अच्छा है हम हमारे बारे में बात करते हैं। सतीश, कल हमें अनाथाश्रम में स्टेटमेंट देने जाना है, और कल के बाद लीगली हम अपना बच्चा अडॉप्ट कर पाएंगे। तुम समझ रहे हो, हमारी जिंदगी में जो कमी थी वो पूरी हो जाएगी। कल के बाद हम उस बच्चे के माँ बाप कहलाएंगे, और वो हमारा बच्चा। मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ तुम्हारे लिए।
ऐसी कोई भी चीज जो तुम्हारे चेहरे पे मुस्कान देती है वो मुझे खुशी देती है। सतीश, तुम्हारे इसी प्यार ने मेरी जिंदगी बना दी है। सतीश, ऐसा कहते हैं कि हम जिससे इतना प्यार करते हो उनसे कुछ छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या छुपाया? मैंने जाकर अर्चुता से कहा कि अनाथ आश्रम वाले लोग जब मानव जीजू से हमारे बारे में सवाल पूछेंगे तो वो मेरे अबॉर्शन के बारे में उन्हें कुछ न बताए, क्योंकि सतीश, मैं नहीं चाहती थी कि इस एक गलती की वजह से हमारे एडॉप्शन प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम हो। तुम चिंता मत करो, मैं अच्छे से जानता हूँ मानव को। ऐसी कोई भी बात जो कि हमारे बच्चा अडॉप्ट करने में प्रॉब्लम खड़ी करे, मानव नहीं करेगा। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। सच कहूं, मैं कल का बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। सोचो, कल हमारे साथ हमारा खुद का बेटा होगा इस घर में। मैं तो ख्याल से इतनी खुश हो रही हूँ। सोचो, जब कल वो वाकई में हमारे साथ होगा, मैं तो खुशी से पागल हो जाऊंगी। क्या कह रही थी आप? क्या कह रही थी आप? आपको कुछ याद दिलाने की जरूरत नहीं है? मुझे लगता है आपको हर चीज याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि आप प्यार, मोहब्बत, रिश्ते, नाते सब कुछ भूल चुकी हैं। अरे आप आई तो क्या, औरत भी कहलाने के लायक नहीं। सुलझ जाना। सही कह रही। औरत तो वो होती है जिसका दिल मोम का होता है। अपने बच्चों को जरा सी आंच लगी नहीं कि पिघल जाता है, और आपका दिल तो पत्थर का है। ए सुलोचना, क्यों? दर्द हुआ ना? मैंने इतनी सी बात कह दी और आपको दर्द हुआ, और आप अपने मन में जो आए कहती जाती है, जरा भी नहीं सोचती कि सुनने वाले के दिल पर क्या गुजरती होगी। मुझे सोचने की कोई जरूरत नहीं। मैं पत्थर दिल हूँ या अच्छी हूँ, ये मेरी प्रॉब्लम है। इससे जो भी पाऊंगी मैं पाऊंगी, जो भी खोना है मैं खोऊंगी। इसका तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं, समझी तू? अरे वाह, लेना देना कैसे नहीं है? आपने मेरी बेटी को घर से बाहर निकाल दिया है दर दर की ठोकरें खाने के लिए, वो भी ऐसी हालत में जब उसके पेट में बच्चा है। अगर आपकी बेटी को इस तरह कोई घर से बाहर निकालता, रास्ते पे लाता, तो आप उनसे सवाल नहीं पूछने जाती? सविता ताई, कैसी माँ है आप? आप एक औरत होकर भी औरत का दर्द नहीं समझ पाई, या फिर आप समझना ही नहीं चाहती है? आपकी जो जिद है ना, ये आपकी सोच पर हावी हो गई है। लेकिन याद रखना, एक दिन आपकी ये जिद आपको ले डूबेगी। अकेली तो आप हैं ही, लेकिन अब आपको सारे लोग बदनसीब कहेंगे। कोई आपके पास नहीं आएगा। सब लोग यही सोचेंगे कि अरे ये अपने खून के रिश्ते की कदर नहीं कर पाई, तो हमारी क्या कदर करेगी। ये आपका सचिन जब तक छोटा है ना, तभी तक आपके पास रहेगा। ये भी जब बड़ा हो जाएगा ना, आपको छोड़कर चला जाएगा। आप जो उसके साथ प्यार का नाटक कर रही है ना, नाटक ही तो कर रही है, क्योंकि प्यार करना तो आप जानती ही नहीं है। आपका प्यार अपने स्वार्थ से शुरू होता है और अपने स्वार्थ पर खत्म होता है। मेरी अर्चू ये बदनसीब है, उसने इस औरत को एक आई की तरह प्यार किया, और बदले में इन्होंने उसे कुछ नहीं दिया। सविता देव, अर्चू क्यों आई थी यहाँ पर? सोचिए, क्यों आई थी? वो आपका प्यार नहीं पाना चाहती थी, ना ही आपका ये घर हथिया जाना चाहती थी। वो आपके अंदर नफरत पैदा करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि आपकी ये नफरत आपके अंदर जीने की चाहत पैदा कर सकती है। और देखिए, उसने ये चमत्कार करके दिखाया। लेकिन आपने ना उसकी परवाह की, ना उसके अंदर पलने वाले बच्चे की। भाई बाबा, आई यहाँ, आप अंदर आइए ना। ये साहिब, हम किसी और का पता ढूंढ रहे थे, गलती से यहाँ आ गए। माफ करना, आपको तकलीफ हुई। आई तो ऐसे क्यों कह रही है? हमें तकलीफ क्यों होगी तेरे यहाँ आने से? तू ऐसे अजनबियों की तरह क्यों बात कर रही है मुझसे? बिल्कुल सही कहा तुमने।
मैं तुमसे अजनबी की तरह ही बात कर रही हूँ। तुमने हमें अजनबी ही बना दिया है, इसीलिए तो अपनी परेशानी हमें नहीं बताई, सब कुछ छुपाया हमसे। नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है सब। हाँ हुई होगी, लेकिन इस गलत फहमी की वजह भी आप दोनों हो। मानव, इस बार मैं तुमसे भी बहुत नाराज हूँ। मैं तुम्हें बेटा समझती थी, लेकिन तुमने अपना फर्ज नहीं निभाया। अर्चू के साथ मिलकर सब कुछ छुपाया ना हमसे। बेटी ने पराया समझा और बेटे ने अपना नहीं माना। तुम कहाँ हो, कैसे हो, कुछ पता नहीं चल रहा था। पता नहीं मन में इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। आई, मुझे पता है कि तुझे कितनी तकलीफ हो रही होगी। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे प्लीज। देख, अगर तू नहीं मानी तो मैं रो दूंगी, प्लीज। रोए तेरे दुश्मन। और अब ये रोने वोने की बातें बंद करो, सारा सामान बांध लो और चलो हमारे साथ अपने घर। चलो। आई, ये नहीं आई, हम नहीं आ सकते तेरे साथ। क्या? क्यों? क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि आई, पिछली बार जब हम आए थे तो तुझे पता है ना क्या हुआ था। उसका अंजाम हम देख चुके हैं और मैं नहीं चाहती कि हम दोनों की वजह से उस घर में और तनाव बढ़े या कोई भी मुसीबत आए। अर्चू, पहले की बात और थी बेटा, अब तू अकेली नहीं है। तेरे पेट में तेरा बच्चा है, यहाँ कौन तेरी देखभाल करेगा? क्या होगा तेरा? आप क्यों चिंता कर रही है? मैं हूँ ना, हाँ, मैं बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा अर्चना का। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। देखो बेटे, हमें तुम पे पूरा भरोसा है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम अर्जू का अच्छे से ख्याल रख सकते हो, लेकिन क्या करें बेटा, माँ बाप का दिल है, चिंता तो होती ही है ना। बाबा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए मेरी। और मानव है ना, वो मेरा अच्छे से ख्याल रखेंगे। और फिर आप लोगों का आशीर्वाद तो है ना हमारे साथ। अरे हमारा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। आइए ना आप लोग अंदर आइए आइए प्लीज। अंदर आ, मैं तेरे लिए चाय बनाती हूँ अच्छी सी। क्या करूं? क्या वाकई में धर्मेश की ऑफर के बारे में सोचना सही होगा? वैसे उसकी ऑफर तो अच्छी है, इसमें मेरा भी भला है और वैशु का भी। और बस उसे हाँ कहने भर की देर है और मेरी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स चुटकी में दूर हो जाएंगी। लेकिन अगर इस बारे में वैशु को पता चल गया तो बहुत हर्ट हो जाएगी वो। हो सकता है वो मुझसे रिश्ता ही तोड़ दे। नहीं नहीं, मैं उसका दिल नहीं दुखा सकता। लेकिन फिर मैं क्या करूं? कैसे सुलझाऊं इस पहेली को? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। विनोद, क्या हुआ? तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो उस तरह? सब ठीक तो है ना? और तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी, क्या बात है? मैं कुछ सोच रहा हूं मंजू। सोच रहे थे क्या? मंजू, आज मेरी धर्मेश से मुलाकात हुई थी। क्या कह रहे हो विनोद? हाँ, एक्चुअली उसी ने मुझे बुलाया था। वो चाहता है कि मैं वैशाली के दिल में फिर से उसके लिए जगह बनाने में उसकी हेल्प करूं। उसके बदले में वो हमारा बैंड्रा वाला फ्लैट भी छुड़वा देगा और साथ में मुझे अच्छी सी नौकरी भी दिलवा देगा। सच विनोद? धर्मेश ने ऐसा कहा? तो फिर इसमें इतनी सोचने की क्या बात है? तुम उसके ऑफर को हाँ कह दो ना। नहीं मंजू, ऑफर चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन मैं ये ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन वैशु का दिल नहीं दुखा सकता। अपने स्वार्थ के लिए अपनी बहन के जज्बातों के साथ खेलना, ये मुझे मंजूर नहीं है। ये इंसान कभी नहीं सुधरेगा। एक झटके में सारी मुश्किलों को सुलझाने का मौका मिला है और इसे अपनी बहन पर प्यार उमड़ रहा है। पता नहीं ये इंसान खुद के बारे में कभी सोचेगा भी या नहीं। अब की बार मैं विनोद को कोई गलती नहीं करने दूंगी। इससे पहले कि विनोद धर्मेश को ना कह दे, मैं खुद जाकर धर्मेश से मिलती हूँ। जो काम धर्मेश विनोद के हाथों करवाना चाहता है, वो काम मैं करूँगी। सतीश प्लीज, तुम्हें तो बस चांस चाहिए मेरा मजाक उड़ाने का। जीजू, आप इनकी बातों पर ध्यान मत दो। जीजू आपका ऑफिस में वेट कर रहे हैं स्टेटमेंट के लिए। हाँ मैं देखता हूँ। हाँ
हाँ अर्चना बोलो। कहाँ हैं आप? अरे मैं अनाथ आश्रम में हूँ। वो वर्षा और सतीश बच्चा अडॉप्ट कर रहे हैं ना, तो मैं गारंटर बनने आया हूँ, स्टेटमेंट दे रहा हूँ। स्टेटमेंट? यही कि वर्षा सतीश अच्छे हैं कि नहीं, बच्चा संभाल सकते हैं कि नहीं। मानव, वो इसी सिलसिले में मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। वर्षा है ना, उस दिन मुझे हेलो 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 मानव, हेलो हेलो हेलो। शायद बैटरी खत्म हो गई होगी। अब क्या करूं? पिछले कुछ दिनों की गड़बड़ी में मैं वर्षा की बात मानव को बताना भूल ही गई। अब अगर उन्होंने गलती से भी वर्षा के अबॉर्शन की बात बता दी तो मैं क्या करूं? मैं कैसे बताऊं मानव को? कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। एक्सक्यूज मी मिस्टर मानव, अच्छा होगा अगर आप अपना मोबाइल बंद कर लें, जिससे हम बिना डिस्टरबेंस के आपस में बात कर सकें। जी। पता नहीं क्या हो गया मानव के फोन को। मैं क्या करूं? मैं खुद ही अनाथ आश्रम चली जाती हूँ। हाँ तो मिस्टर मानव, कितने सालों से जानते हैं आप इन दोनों को? जी कुछ 3 सालों से। एक्चुअली वर्षा जो है मेरी साली है और सतीश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, तो काफी करीब से जानता हूँ मैं। ऐसी कौन सी बात है इन दोनों में जो आपको बहुत अच्छी लगती है? देखिए, दोनों जितने जज्बाती हैं उतने ही ज्यादा प्रैक्टिकल भी हैं, और दोनों में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। एक दूसरे को प्यार करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं। सबसे अहम बात यह है कि रिश्तों की अहमियत की बहुत कद्र करते हैं। देखा जाए तो बिल्कुल आदर्श पति पत्नी। फाइनेंशियल स्टेटस क्या है इनका? मतलब मेरा मतलब है कि बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के काबिल हैं दोनों? आप एक बच्चे की बात कर रहे हैं? अरे सतीश 10 बच्चों को संभाल सकता है। एक तो उसका बिजनेस अच्छा है, पैसे अच्छे कमाता है और बहुत जिम्मेदार भी है। आप बिल्कुल चिंता। आइए मिस्टर सतीश, बैठिए। वर्षा तुम बैठो। मिस्टर सतीश, हमें आपसे इस तरह के बर्ताव की उम्मीद नहीं थी। हम तो आपको एक सच्चे और सुलझे हुए इंसान समझ रहे थे, और आपने। एक्सक्यूज मी, मैं कुछ समझा नहीं। इसमें ना समझने वाली ऐसी कौन सी बात है मिस्टर सतीश? आप हमारे यहाँ पर बच्चा गोद लेने आए थे और आपने अपनी जिंदगी की इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई। अरे आपने हमें ये क्यों नहीं बताया? आपकी बीवी इससे पहले एक बार अबॉर्ट हो चुकी है। क्यों वर्षा जी, सही कहा ना मैंने? आप इससे पहले एक बार अबॉर्ट हो चुकी हैं या नहीं, बताइए। जी कुछ कहने की जरूरत नहीं है वर्षा जी, आपका चेहरा सारी सच्चाई बयान कर रहा है। माफ कीजिएगा सतीश जी, हम आपको बच्चा गोद नहीं दे सकते। देखिए सर, मैं मानता हूं कि वर्षा से गलती हुई है, लेकिन उसे अपनी गलती का एहसास है और वो उसे सुधारने की कोशिश भी कर रही है। क्या आप लोग अपनी तरफ से उसको एक मौका नहीं देंगे? देखिए, हमने आपके सारे रूल्स को फॉलो किया है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की है, फिर भी आप एक छोटी सी गलती की वजह से ऐसा क्यों? मिस्टर सतीश, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। हम लोग आपको एक बच्चा नहीं, एक रिश्ता गोद दे रहे हैं, और हमारे लिए आपके स्टेटस से ज्यादा आपकी सोच की अहमियत है। और आपकी पत्नी जो अपने खुद के बच्चे के साथ इतना बड़ा अन्याय कर सकती है, वो किसी और के बच्चे को प्यार क्या देगी? अरे वो अपने खुद के बच्चे की मां नहीं बन पाई, तो वो किसी और के बच्चे की मां कैसे बनेगी? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।